तो सभी साथियों ने नमस्कार भाई। हम फिलहाल सोमनाथ साध्वी जी के पास हैं और एक समाज सेवी है जो इसके खिलाफ ज़्यादा भड़की है। क्यों भड़की है कि सारे सवाल का जवाब लेवांगे। तो नमस्कार जी। आदेश जी। हमने एक वीडियो देखी जी, एक समाज सेवी है अरस चकारा, क्योंकि हरियाणा में बिल्कुल फेमस है। हरियाणा में नहीं बल्कि इंडिया में फेमस है, क्योंकि वो गरीब लड़कियों की शादी कराता है। तो आप उसके खिलाफ कुछ कल एक बाइट दी थी आपने और उसमें आप काफ़ी भड़की उसके खिलाफ। तो ऐसा क्या हुआ जी आपको इतना गुस्सा आया? हर्ष जो चिकारा है उससे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मैंने उसकी काफ़ी वीडियो में काफ़ी दिन से देखती आ रही हूँ। उसमें हर बात को ये कहता है कि मोनू मानेसरिया चोर है, बजरंग दल चोर है, ये है वो है। इस करके वो वीडियो बना के डालने लग रहा है, लाइव आके कहने लग रहा है भाई तू बेटियों की शादी करवाता होगा, वो भी जनता का ही पैसा है। बार बार ये कहता है मेरे पास 4 स्कॉर्पियो हैं, 4 स्कूटी हैं, 4 बुलेट हैं। वो कहाँ से आई हैं? मेरे पास खुद का रहने का घर नहीं है। तो खुद का रहने का घर नहीं है तो भाई तने ये इन सारे साधनाना बेच के घर ले ले और इतने पैसे में तेरे परिवार के जीवन यापन के लिए तो एक घर आ ही जाएगा। दूसरी बात, हमने इसकी एक रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसमें ये कह रखा है कि 10,000 कंबल लियाओ और 20 गाँवों में 100 कंबल बांट देंगे, 2,000 कंबल बट जाएंगे, अपनी प्रसिद्धि फैल जाएगी। मतलब कि भाई टिकट का दावेदार होना चाहो है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाहो है। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री रहेगा और प्रधानमंत्री रहेगा। तू कभी कुछ ऐसे बन नहीं सकता। और रही बात, अब देश ने पता भी चलता जा रहा है तू कितना बड़ा चोर है। मोनू मानेसरिया ने तो सदा से ही गौ रक्षा की है। 10-12 साल हो गए इसको इस लाइन में आए हुए, हम सुनते भी आ रहे हैं गौ रक्षा की है। और एक बात बता, रात ने गौवा को ट्रक बाज रो है। मेवाती अपने गाड़ी के अंदर इतने हथियार रखते हैं। हमारे जमालपुर में एक दिवस मनाया जाता है एक लड़के का, उसकी गर्दन युक्की ने उतार दी थी, पिकअप के पीछे भाग रहा था वो लड़का, और आज उसका दिवस मनाया जाता है। तो उस गाड़ी के पीछे अपने बुलेरो लेके भाजना और फिर मान ले वो बंदूक चला दे, गोली चला दे, कोई सब मर जाए तो कितना होगा भाई? बिल्कुल जी, ये बात मन है ना ये बात। ठीक, उसको ये गौ भक्षक बता रहा है। क्यों बता रहा है भाई? ऊपर से ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी है, वो मेरे को धमकी दे रहा है तेरे को गोली मार देंगे, 3 दिन में ये कर देंगे, तू हर्षिकारा खिलाफ बोल रही है। मेरे को माँ बहन की अच्छी बुरी गाली भी दे रहा है। क्यों दे रहा है भाई? गुड़गांवा जिला, पटौदी, नरेड़ा गांव, जिसके अंदर हिम्मत है वो गोली मार के जा सकता है। डरने वाली ना हूँ, आगे भी बोलूँगी। अगर कोई मैटर उठता है मेरे खिलाफ, कोई भी लाइव आएगा और खिलाफ के, मैं तो बोलती हूँ सबूतों के साथ, और तुम लोग बोलोगे बिना सबूत। अगर बिना सबूत कोई भी बोलता है तो वो अपने लिए खैर सोच लेना कि भाई क्या होगा और क्या। ऐसा जवाब दे दूंगी दोबारा लाइव आने लायक नहीं रहोगे कैमरा पे, ठीक है। और रही सुकराईनाथ की बात, उसके भी हज़ारों सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और रही हर्षिकारा की बात, उसने हिंदू और मुसलमानों को लड़वाया है, इनको भाई भाई करके नहीं मिलाया। उसने जाटों को ही मुसलमान कह दिया, ये बहुत गलत बात है। जाट मुसलमान नहीं है, और मुसलमान क्यों हुआ है? ये जात पात हमने बनाई, ये धर्म हमने बनाए हैं, धरती पे बने हैं सारी चीज़ें। भगवान ने तो हमें सब एक ही उतारा है ना। बिल्कुल ठीक है। फिर ये कहता है कि मुसलमान हमारे भाई हैं। अरे हिंदू भी तेरे भाई हैं भाई, और ईसाई भी तेरे भाई हैं, जैन धर्म के भी तेरे भाई हैं, सिख भी तेरे भाई हैं। पर गलत है इस तरीके से किसी के बारे में बोलना। बिट्टू बजरंगी ने कहा था कि भाई तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, चलो उन्होंने आक्रोश में आके कुछ बोल दिया। उस चीज़ की हम भी माफ़ी मांगते हैं। वो भाई भी इस चीज़ के लिए भाई सोचनीय है कि भाई मैंने गलत बोला। पर इसका एक बात बता, तेरी मेरी लड़ाई है, तू मुझे तो कुछ कहेगा? तो पूरे जो हरियाणा की तीर्थ यात्रा में गए, इसी दौरान मैं रोकूंगा जी आपने, इसी दौरान एक आंसी के अंदर एक बजरंगी दल के द्वारा एक रैली निकाली गई थी और उसमें कहा गया था अगर जितने मुसलमान हैं नहीं इनकी अड़ते उखेड़ो, इनकी दुकान पाड़ो। तो क्या सारे मुसलमान ना खोट था दियो? सारे मुसलमानों का ये मैं पहले ही कहने लग रही हूँ, सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी हैं। पर कुछ मुसलमानों ने सारी कौम पे एक दाग लगवा लिया कि भाई मुसलमान हिंदुओं के साथ ऐसा करते हैं। अरे सनातन धर्म में आओ, सनातन धर्म में भगवे की इज्जत करो, भगवा पहनो, ठीक है। पूरा मैं ये नहीं कह रही कि भगवा पूरा ही पहनो, पर सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी जात पात से धर्म से बिल्कुल अलग है। इसमें अच्छी तो बातें बताई जाती हैं, अपने धर्म के प्रचार को आगे बढ़ाया जाता है। अब एक बात बताओ आप, मुझसे मैं ये जो कंट्रोवर्सी कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ किसी के खिलाफ, मुझसे अगर 100 आदमी भी जुड़ते हैं तो 100 आदमियों को मैंने भगवे का नमन कराया, भगवे का ध्यान कराया, तो 100 आदमी सनातन धर्म में गए। मैं अपने सनातन धर्म को ही तो आगे बढ़ा रही हूँ है। और ये लोग ऐसे हैं कि मुसलमानों को कहते हैं कि हम ये हमारे भाई हैं। अरे गऊ जो काट के खा रहा है वो इंसान, जो हम गऊ की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, सुबह आरती करते हैं और गऊ को खाना खिलाते हैं, हम और गऊ खाने वाला कैसे एक हो जाएंगे भाई? नहीं हो सकते, नहीं, गलत है। एक सवाल हो रहा है जी हमारा, जब वहाँ पे लड़ाई छिड़ रही थी उस टाइम की बात करूँ मैं, तो उस टाइम दौड़ते हुए बंदे आए थे वापसी, कोई सहार के भी थे, हरियाणा के थे काफ़ी, ठीक है। तो उन तीनों कहा था भाई मैं मुसलमान ने बताए। हाँ भाई ये सब झूठी बात है कि हम मुसलमान ना नहीं, क्योंकि सब तरीके के मुसलमान तो होना है। हाँ जी।
वहाँ अगर 1000 मारने वाले थे तो वहाँ 100 आदमी बचाने वाले भी पाएंगे, ठीक है। पर उन 1000 आदमियों ने पूरे मुसलमान कौम पे दाग लगवा लिया। हमारे पटौदी में रहे मुसलमान कभी भी ऐसी ना करें, होली दिवाली सबकी मनावें, और हम लोग भी, हमारे जो जानने वाले उनके ईद आद मना है तो हम भी जावा हैं उनके, हम अपना भाईचारा निभाते हैं। पर भाई एक क्या करें, एक भैंस 100 गार लगा हुआ है तो वो वाला हाल करती तो है। ये बजरंगी दल ने जी झांसी के अंदर जो टारगेट करे गए हैं मुसलमान, तो क्या हमें गलत है जी? बिल्कुल भाई जब उन लोगों ने, ये नूह मेवात वालों ने जब हिंदुओं को मारा तो बजरंग दल ने आक्रोश में आके अगर झांसी के लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, देखो गलत ही था, पर मैं ये कहूँगी कि जब गुस्सा इंसान को खाता है। तो ये सरकार में रजिस्टर्ड है जी जो बजरंगी दल है? हाँ भाई, ये सरकार से रजिस्टर्ड है बजरंग दल जो है। तो इसको इतने भी खुली दे जाओ जो किसी धर्म ने गाली देवा है? ये हक तो कोई रजिस्टर्ड है या चाहे ना है, ये हक तो किसी को नहीं है गाली देने का। पर जब आगे से कोई बकवास करता है तो उसका जवाब देना, बजरंग दल हो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर देश में आप भी अब जाओगे वापस रास्ते में, आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है तो आपका हक बनता है देश का नागरिक होने के नाते कि आप उस बात पे बोलो, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। और आगे भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो मैं ज़रूर बोलूँगी, चाहे मेरा कुछ भी हो जाओ।